जय लक्ष्मी मैया की। बस आप मेरे भंडार इसी तरह भरती रही, मैं आपको देसी घी के तो नहीं पर डालडे घी के लड्डू का भोग लगाता रहूंगा। ओ बंसी, इधर आ। आज तू ये एक की जगह 2 लड्डू कैसे ले आया है? तुझे पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है। डालडे घी का एक लड्डू 5 रुपए का आता है, 5 रुपए का। हाँ, जिसे मैं 2 दिन में आधा आधा भोग लगाता हूँ। आज 2 लड्डू किस खुशी में लाया है? मालिक, वो आज हलवाई के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझे 10 रुपए के 2 लड्डू दे दिए। अच्छा तो ये बात है, हैं? अब एक काम कर, तेरी इस महीने की तनख्वाह में से 5 रुपए काट कर दूंगा मैं। हैं? मैंने तो तेरे से ये 2 लड्डू नहीं मंगवाए थे, तू खुद लाया है। अब इसकी सजा भी तू ही भुगत, ठीक है? पर मालिक। भैया जी, मेरी मदद कर दो। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ भैया, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। चल चल, पता नहीं कहाँ कहाँ से रोजाना सुबह ये भिखारी उठकर आ जाते हैं और अपने बच्चे की बीमारी के बहाने बनाकर पैसे ले जाते हैं। तेरा बच्चा मरे या जिए, मुझे उससे क्या मतलब। चल कहीं और जाकर पैसा मांग। मैंने यहाँ कोई दान पुण्य करने की धर्मशाला नहीं खोल रखी है। हाँ तो मैं कहाँ था? हाँ, लक्ष्मी माँ को लड्डू का भोग लगा रहा था। अरे ये लड्डू तो जमीन पर गिर गया लगता है। आज लक्ष्मी माँ को इस लड्डू का भोग नहीं लगा पाऊंगा। कोई बात नहीं, जमीन पर गिरा लड्डू मैं ही खा लेता हूँ। ये साहूकार बहुत निर्दयी है, मैं इसके यहाँ कदापि नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। साहूकार का ऐसा निर्दयी और कठोर व्यवहार देखकर देवी लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं और वहाँ से क्रोधित होकर चली जाती हैं। देवी लक्ष्मी एक साधारण बूढ़ी स्त्री के रूप में पैदल मार्ग पर चली जा रही थी। तभी उन्हें वहाँ पर बैठा हुआ एक नाव वाला मिला। सुनो भैया, क्या तुम मुझे नदी पार करवा सकते हो? मुझे अपने स्थान पर शीघ्र वापस लौटना है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई धनराशि नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे धनराशि बाद में दे जाना, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। वैसे आप रहती कहाँ हो? मैं वो नदी पार पहाड़ों पर रहती हूँ। आज सुबह से नाव की एक भी सवारी नहीं मिली। रघु की फीस भरना बहुत मुश्किल है। अरे ये क्या, इनके हाथों के स्पर्श से नदी में कमल खिल उठे हैं। नाव वाला ये देखकर हैरान रह जाता है कि बूढ़ी स्त्री के हाथों के स्पर्श से नदी के जल में कमल खिलाए हैं। देवी लक्ष्मी नाव वाले के मन की व्यथा को सुन लेती हैं और वो उससे प्रश्न करती हैं। मुझे इस मनुष्य पर अपनी कृपा बरसानी होगी। ये मनुष्य गरीब और दुखी होकर भी दयालु है। बेटा, तुम बहुत उदास दिखाई देते हो, अपने मन की व्यथा मुझसे कहो। मैं बहुत गरीब हूँ, परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ। मेरे परिवार में पत्नी और एक बेटा है। आज सुबह से ही सवारी की तलाश कर रहा था पर कोई भी सवारी नहीं मिली। मुझे अपने बेटे की स्कूल की फीस जमा करनी है, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसका साथ देते हैं। सदैव अच्छे कर्म करना, जिससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। नदी का किनारा आ गया है, अब आप आराम से उतर जाओ माँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अब मैं चलती हूँ। ये क्या, नाव के जिस हिस्से पर ये बैठी थी वो तो सोने का हो गया और नाव में ये जिस जिस जगह पर अपने पांव धरकर उतरी है वो हिस्सा सोने का बन गया है। ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो कोई देवी है। हे देवी मैया, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। साक्षात देवी मैया मेरी नाव में बैठी थी। लक्ष्मी मैया, आपने मुझे दर्शन देकर मेरे जीवन को सफल बना दिया। पुत्र, तुमने मुझे मनुष्य रूप में निस्वार्थ भावना से नदी पार करवाई। तुम बहुत नेक दिल हो और जो मनुष्य दूसरों की सहायता के लिए मददगार होते हैं उन पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो पुत्र। दयालु मनुष्य सदैव ईश्वर को प्रिय होते हैं। कपटी और कंजूस मनुष्यों के घर मेरा वास कभी नहीं रहता। मांगो पुत्र, तुम्हारी जो भी इच्छा है मांगो। मैया, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहूं और आपका आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पर बना रहे मैया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे घर में सदैव धन धान्य वैभव और शांति का वास रहेगा। देवी लक्ष्मी की कृपा से नाव वाले गणपत की गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। नाव वाले गणपत को उसकी नेकी का फल देकर देवी लक्ष्मी अपने धाम लौट जाती है। क्या हुआ भैया, ये ऑटो क्यों रुक गया? जी मैडम, मुझे लगता है इसमें कुछ खराबी आ गई है। आप दूसरा ऑटो लेकर चले जाइए। ओहो, एक तो वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और अब आपके खटारा ऑटो की वजह से मेरा टाइम और खराब हो गया।
इंदौर शहर में रहने वाला किशोर एक ऑटो चालक था। हर रोज सुबह अपना ऑटो लेकर वो ऑटो स्टैंड पर आ जाया करता था। सारा दिन ऑटो स्टैंड पर बैठकर किशोर सवारियों का इंतजार करता था, लेकिन उसके ऑटो में मुश्किल से 3-4 सवारी ही बैठती थी, जिसका कारण था उसका पुराना और खटारा ऑटो। दिन पर दिन उसे कम सवारियां मिलने से उसका काम धंधा सही से नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से किशोर काफी टेंशन में रहता था। न जाने ये सवारियां मेरे ऑटो में क्यों नहीं बैठती, जबकि मैं औरों के मुकाबले किराया भी कम लेता हूँ। इस ऑटो से तो अब घर गृहस्थी चलाना भी मुश्किल हो गया है। किशोर सोच में डूबा ही होता है कि तभी एक महिला सवारी अपने बच्चे को लेकर उसके ऑटो के पास आती है। अरे भैया, मोहन नगर चलोगे क्या? जी बहन जी। तभी वहाँ सुभाष अपना नया ऑटो लेकर आ जाता है और वो महिला अपने बच्चे के साथ सुभाष के नए ऑटो में बैठ जाती है। अरे किशोर भैया, कब तक इस खटारा को चलाते रहोगे? इसकी वजह से तो अब तुम्हें सवारी भी नहीं मिलती। मेरी मानो तो अब एक नया ऑटो निकाल ही लो। और इतना कहकर सुभाष अपनी सवारी लेकर चला जाता है। लेकिन किशोर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो नया ऑटो ले पाता। वो तो अपनी घर गृहस्थी बड़ी मुश्किल से चला पा रहा था। किशोर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए वो मंदिर जाकर दुर्गा माँ से प्रार्थना किया करता था। हे दुर्गे माँ, तुम तो सारे जगत का कल्याण करती हो, मेरा भी कर दो। अपने पुराने ऑटो से तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी मदद करो माँ, मुझे एक नया ऑटो दिलवा दो, मेरी मदद करो। दिन भर की मेहनत से किशोर जितना भी कमा पाता उसमें से 10 रुपए का प्रसाद वो अपने घर जरूर ले जाता। ये उसका रोज का नियम था। किशोर की पत्नी भी माँ दुर्गा की परम भक्त थी। दोनों मिलकर हर शाम दुर्गा माँ की पूजा किया करते थे और उस प्रसाद से माँ को भोग लगाते। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। हे अम्बे माँ, तुम तो दुख हरता हो, हमारे भी दुख दूर करो माँ, हम पर अपनी कृपा करो। एक शाम जब किशोर खाना खा रहा होता है, तभी उसका 8 साल का बेटा गौरव उससे कहता है, बाबा, आप मेरे स्कूल की फीस कब जमा करवाओगे? अभी मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, जैसे ही पैसे आएंगे मैं तेरी फीस जमा करवा दूंगा। नहीं बाबा, फीस तो कल ही जमा करवानी है, स्कूल टीचर कह रही थी, नहीं तो तुम्हारा नाम काट दूंगी। गौरव की बात सुनकर किशोर चिंता में पड़ जाता है। अगले दिन सुबह जब किशोर अपना ऑटो साफ कर रहा होता है, तभी ममता उससे कहती है, सुनो जी, 3 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और मेरी इच्छा है कि मैं कंजक का पूजन अपने घर में करूं, कन्याओं को भोग लगाऊं और पूरी श्रद्धा से माता रानी की पूजा अर्चना करूं। क्या पता इस साल माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे कष्ट दूर कर दे। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो ममता, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरा काम मंदा पड़ा हुआ है और नवरात्रि मनाने में इतना खर्चा आएगा। देखो जी, खर्चे की बिल्कुल भी आप चिंता मत करो। हमारी शादी पर जो सोने की अंगूठी आपने मुझे दी थी, उसी को बेचकर हम नवरात्रि पूजन कर लेंगे। ठीक है ममता, दुर्गा माँ की उपासना करने के लिए जो तुम्हें सही लगे वो तुम कर लो। किशोर और ममता आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर किशोर का मकान मालिक सेठ पन्नालाल आ जाता है और वो किशोर से कहता है, चल ला भाई किशोर, मेरा भाड़ा निकाल। पिछले 4 महीने से तू मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, तू मेरा किराया क्यों नहीं देता रे? आप तो जानते ही हैं मेरा काम मंदा पड़ा हुआ है, खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, इसीलिए आपका किराया नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ सेठ जी, मेहरबानी करके हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, हम जल्दी ही आपका सारा किराया भर देंगे। ठीक है ममता, अब भला तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? तुम कहती हो तो मैं 10 दिन की मोहलत और दिए देता हूँ, लेकिन 11वें दिन मुझे अपना पूरा भाड़ा चाहिए, नहीं तो मेरा मकान खाली कर देना। इतना कहकर सेठ पन्नालाल वहाँ से चला जाता है। हे देवी माँ, मेरी सहायता करो, मुझे इन कष्टों से कब छुटकारा दिलवाओगी? मेरी मदद करो माँ। उसके बाद किशोर अपना ऑटो स्टार्ट करके काम के लिए निकल पड़ता है। उधर देवलोक में देव ऋषि नारद दुर्गा माँ से कहते हैं, नारायण नारायण, हे जगत जननी, हे दुर्गा माँ, आपके भक्त किशोर और ममता आपकी दिन रात उपासना करते हैं, सच्चे मन से भक्ति करते हैं, आप पर कितनी श्रद्धा रखते हैं, परंतु फिर भी वो कितने कष्ट भोग रहे हैं, आप उनका उद्धार क्यों नहीं कर रही हैं माता? देव ऋषि नारद, इस संसार में हर मनुष्य अपने पिछले जन्म में किए गए कर्मों को भी भोगता है। इस जन्म में भले ही वो मनुष्य कितना भी भला और सच्चा भक्त क्यों न हो, परंतु पिछले जन्म में किए गए पाप का कष्ट उसे भोगना ही होगा। और अभी ये दोनों भक्त परीक्षा से गुजर रहे हैं और जैसे ही इनकी परीक्षा खत्म हो जाएगी, मैं इन पर अपनी कृपा अवश्य करूँगी। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, नारायण नारायण। किशोर अपने ऑटो में बैठा हुआ रेलवे स्टेशन के बाहर सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ 2 ऑटो वाले और भी खड़े थे। तभी एक बुजुर्ग महिला स्टेशन से निकलकर सड़क पार जाने लगती है कि इतने में 2 बाइक सवार वहाँ पर आते हैं और पीछे बैठा हुआ बाइक सवार बुजुर्ग महिला का पर्स झपटकर फरार हो जाते हैं। बुजुर्ग महिला चोट खाकर सड़क पर गिर जाती है। किशोर और दूसरे ऑटो ड्राइवर जोर से भागते हुए बुजुर्ग महिला के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे माँ जी, कौन थे वो लोग जो आपको मारकर भाग गए? हाय रे, मार दिया। चोर उचक्के ही होंगे बेटा, और कौन हो सकता है? तभी तो वो मेरा पर्स छीन कर ले गए हैं। आपको कहाँ जाना है माता जी? आइए, मैं आपको अपने ऑटो में छोड़ देता हूँ। मुझे तो दुर्गा माँ के बड़े मंदिर में जाना था बेटा, पर अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या तुम मुझे मुफ्त में वहाँ छोड़ दोगे?
मुफ्त में? आप कैसी बातें कर रही माता जी, हम मुफ्त सेवा करने के लिए थोड़ी ना ऑटो चलाते हैं। अरे भाई चलो यहाँ से, ये तो मुफ्त खोर सवारी है। तभी दोनों ऑटो ड्राइवर वहाँ से चले जाते हैं। किशोर बुजुर्ग महिला को सड़क से उठाकर उससे कहता है, आइए माता जी, मैं आपको अपने ऑटो में दुर्गा माँ के मंदिर छोड़ देता हूँ। पर बेटा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कोई बात नहीं माता जी, मैं आपको बिना किराए के ही बड़े मंदिर पहुँचा दूंगा। सच बेटा, तुम मुझे बिना किराए के ही छोड़ कर आओगे तो इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। अरे नहीं माता जी, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। आप तो मेरी माँ के समान हैं और आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अपना हाथ दीजिए माँ जी और चलिए मेरे साथ। किशोर बुजुर्ग महिला को अपने ऑटो में बिठाकर दुर्गे माँ के बड़े मंदिर की ओर निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में मंदिर पहुँचा देता है। लो माँ जी, दुर्गा माँ का मंदिर आ गया। जुग जुग जियो बेटा, सदा खुश रहो, माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। और तभी एक चमत्कार होता है। वो बुजुर्ग महिला दुर्गा माँ के अवतार में आ जाती है और किशोर से कहती है, किशोर तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए पुत्र। मैं तुम दोनों पति पत्नी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इसी तरह पुण्य कर्म करते रहना। आज के बाद तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम लोगों पर बना रहेगा। हे माँ दुर्गा, आपने तो अपने दर्शन देकर आज मेरा जीवन धन्य कर दिया माँ। जय माँ दुर्गे, आपकी सदैव जय हो माँ। किशोर को आशीर्वाद देकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती है। इसके बाद किशोर वापस अपने ऑटो की ओर जाता है तो देखता है कि ऑटो के पीछे वाली सीट पर एक बड़ा सा बैग रखा होता है। जैसे ही वो उस बैग को खोलता है तो उसमें ढेर सारे सोने के गहने होते हैं। किशोर समझ जाता है कि ये गहने माता रानी ही उसकी मदद के लिए छोड़ कर गई है। हे दुर्गे माँ, आपने तो एक बार में मेरे ऑटो में बैठते ही मुझे माला माल कर दिया। आप धन्य हो। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। इसके बाद किशोर और ममता के सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। किशोर अपना नया घर खरीद लेता है और 4 नए ऑटो भी निकलवा लेता है, जिसमें से एक ऑटो वो खुद चलाता है और बाकी 3 किराए पर दे देता है। अब उसके ऑटो में खूब सवारियां बैठने लगी थी और वो बहुत अच्छी कमाई करने